आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन एंड इसकी स्कोप। स्कोप क्या क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये पहले देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल होते क्या क्या है। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस मतलब होता है टेस्ट करना। जैसे कि हम हमारा कोई भी आप ऐसा कि एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें कंपोनेंट्स क्या होता है, उसमें सब्सटेंसेस क्या होता है, उनके प्योरिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, उन सबको क्या करते हैं जब किसी से सेपरेट कर देते हैं सबके, तो उसको क्या बोलते हैं? एनालिसिस बोलते हैं। उसको एनालाइज करना होता है, ठीक है, उसको टेस्ट करना होता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन सा वो उसमें सब्सटेंसेस हैं, क्या उसकी प्योरिफिकेशन होगी, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होती है, और क्या उसकी डिटर्मिनेशन है। इन सबको क्या करते हैं? हम एनालाइज करते हैं, उसको ही हमारा एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। और इसके कुछ मेथड होते हैं, जैसे टाइट्रेशन हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक हो गया, क्रोमेटोग्राफिक हो गया, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हो गया। ये इसके कुछ टाइप्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर देते हैं, आपकी एनालिसिस कर देते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। फार्मासी लिखिए, हेलो, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज ए ब्रांच ऑफ इट इज ए ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल, हेलो, इट इज ए ब्रांच ऑफ इट इज ए सुन रहे हैं ना आप? देखिए, इट इज ए ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री that involve that involves of process of process, प्रोसीजर होता ना, प्रोसेस, फॉर आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वालिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वालिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन। लिख लिया? ऑफ ए सब्सटेंसेस, आगे लिखिए, ऑफ ए सब्सटेंसेस, सेपरेशन separation separation of the component of solution, components of solution or mixture, solution or mixture, or determination of structure, or determination of structure of chemical compounds, of chemical compounds। हो गया? अभी जो लोग ऐड हुए हैं वो भी लिख लीजिए। ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की आपकी डेफिनेशन है। और जो ऐड हुए हैं वो सुन रहे हैं? हेलो, चलो, जिसको जब लिखनी होगी लिख लेंगे। आप इसके टाइप्स लिख लीजिए। अब कौन कौन से एनालिसिस के टाइप्स होते हैं हमारे? मैंने बताया ना अभी, कौन कौन से बताया आपको? हेलो,
अभी बताया ना मैंने आपको, टाइट्रेशन मेथड होता है, इसके मेथड है ये, कैसे कैसे किस किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो टाइट्रेशन के थ्रू हो जाती है, तो लिखिए टाइट्रेशन मेथड, टाइट्रेशन मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, थर्ड वन इज क्रोमेटोग्राफिक मेथड, क्रोमेटोग्राफिक मेथड, क्रोमेटोग्राफिक मेथड, chromatographic method, and last fourth is spectrophotometry, spectrophotometry हो गया। अब हम देखते हैं इस, अब एनालिसिस करने के हमारे मेथड कौन कौन से होते हैं। थ्री टाइप्स के मेथड होते हैं। एक तो होता है मैनुअल, यानी कि जो किसी थ्रू हो जाता है, या फिजिकल लेंथ लगती है जिसमें, जो होता है हमारे केमिकल मेथड, जो किसी भी केमिकल के थ्रू हम करते हैं, और थर्ड होता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। लिखिए मेथड ऑफ एनालिसिस, फर्स्ट इज मैनुअल मेथड ऑफ एनालिसिस, लिखिए हेडिंग डालिए मेथड ऑफ एनालिसिस। फर्स्ट है मैनुअल मेथड ऑफ एनालिसिस, सेकंड केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, लिख लिया। थर्ड थर्ड है आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। ये पूछूंगी मैं जो सुन नहीं रहे हैं, लिख लिए तीनों, मैनुअल मेथड, केमिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड। मैनुअल मेथड, केमिकल मेथड एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड हो गया। थ्री टाइप ऑफ मेथड है। ठीक है, फिर जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होते हैं, हम इसको कैन बी डिवाइडेड इनटू, इसके टू टाइप्स होते हैं, ये टू टाइप्स में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव, आप लिख लीजिए। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू two categories, can be divided into, first is qualitative analysis, second is analysis। फर्स्ट लिखे क्वालिटेटिव एनालिसिस, हाँ क्वालिटेटिव, और सेकंड क्वांटिटेटिव। लिख लिया। अब हमारा क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव का मीन्स काइंड, यानी क्वालिटी, उसमें जो क्वालिटी है उसकी, ठीक है, उसकी क्वालिटी का पता चलता है, उसमें क्वालिटी में क्या है क्या नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं? काइंड। और क्वांटिटेटिव में क्या होता है? क्वांटिटी। इसमें आप है ना शुरू में क्वांटी, क्वांटिटी कितनी है, उसमें कितने नहीं है, कितना अमाउंट है, कितना वेट है, ये सब हम क्या पढ़ते हैं? क्वांटिटेटिव में पढ़ते हैं। तो आप इसमें लिखिए, समझ में आ गया ना क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होता है? सुन रहे हैं आप? तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस समझ में आ गया ना? ठीक है, तो अब लिखिए क्वालिटेटिव में, लिखिए फैक्टोरिटी ऑफ क्वालिटेटिव। चलो आप लिखिए, ये मत लिखिए जो मैं लिखा रही हूँ। क्वालिटेटिव में लिखिए दिस मेथड इज यूज्ड फॉर, दिस मेथड, दिस मेथड
is used for the identification of the chemical compounds. अब इसका एग्जाम्पल क्वालिटेटिव एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि इसमें हम कोई किसी भी कंपाउंड को ले ले, जैसे हमने साल्ट का एनालाइज करा हमको, तो इसमें क्या है, हम साल्ट जब लेते हैं तो हम इसकी कोई भी अननोन जो है क्वांटिटी ले लेंगे। हमें ऐसा नहीं कि हमें तोल के या नाप के लेना, हम ऐसे ही कितना भी उठा लेंगे। तो उसमें हम उसके क्या बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स लेते हैं। इसमें क्या है, हम इसके बेसिक और रेडिकल्स और एसिड क्या करते हैं तो हमें पता चल जाता है इसमें सोडियम और क्लोरीन है, होता है ना, साल्ट में क्लोरीन होता है, NaCl होता है, NaCl होता है। तो क्या बोले, इसी को बोले क्वालिटेटिव, क्योंकि इसके हमें अमाउंट का पता, सिर्फ सब्सटेंसेस का पता चला है, क्वालिटी का पता चल रहा है, इसमें क्वांटिटी का नहीं पता चल रहा है, ठीक है, ये होता है। और ऐसे क्वांटिटेटिव क्या होता है कि हम क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, हम किसी भी अमाउंट की क्या कर लेते, कुछ भी हम ले लेते हैं तो उसका वेट करते हैं, उसकी कक्षन देखते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं उसमें कितने पल में, ठीक है, उसका हमें एग्जैक्ट पता देखते हैं, कंसंट्रेशन देखते हैं। ओके, तो लिखिए अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में लिखिए, दिस इन्वॉल्व estimation of this involve estimate of a weight amount को लगा के वेट और कंसंट्रेशन of present in a sample. This involves estimation of amount, weight or concentration of constituents present in a sample. हो गया, हो गया, ठीक है। मैंने मैनुअल मेथड, केमिकल मेथड और इस मेथड में कुछ लिखवा नहीं ना आपको। हेलो, मैंने के मेथड्स में नहीं लिखवाया ना कुछ आपको, तो आप इसके मेथड में लिख लीजिएगा। वो मेरा छूट गया शायद, मैंने लिखवाना भूल गई, तो आप लिख लीजिए इसके मेथड में लिख लीजिए, केमिकल मेथड क्या क्या होते हैं, किस तरीके होते हैं, मैनुअल मेथड क्या क्या होते हैं, और इंस्ट्रूमेंट मेथड जो होता है वो कैसे होता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स ही होता है, इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ही होते हैं, तो उनके सिर्फ नाम लिखने हैं आपको, लिख लीजिए आप कहीं पे हेडिंग डाल लीजिए, मेथड्स ऑफ एनालिसिस। पहले लिखिए हेडिंग केमिकल मेथड, जितना समझाया अभी तक समझ में आया ना। आप कौन है, नदीम या निशांत? ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, फिर ठीक है, लिखिए, फिर मैं आगे पूछ भी लूंगी फिर आपसे ना। आप केमिकल मेथड में लिखिए, बोलू, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक
सेकंड लिखिए ग्रेविमेट्रिक, ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक हो। थर्ड लिखिए गैसामेट्रिक, GASAMETRICAL, गैसामेट्रिकल, मेट्रिकल है। फोर्थ लिखिए न्यूट्रलाइजेशन, फोर्थ न्यूट्रलाइजेशन, फोर्थ है न्यूट्रलाइजेशन। आगे बोलू फिफ्थ, फिफ्थ आपका टाइट्रेशन, टाइट्रेशन तो आप लोग ने देखी होगी, आप लोग करते हैं टाइट्रेशन। आगे नेक्स्ट लिखिए नॉन एक्वस, नॉन एक्वस, नेक्स्ट बोलू प्रिसिपिटेशन, 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 प्रिसिपिटेट होता है ना, प्रिसिपिटेशन। और फिर लिखिए रेडॉक्स, रेडॉक्स कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, रेडॉक्स, रेडॉक्स कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक। हो गया। अब मैनुअल मेथड में लिखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल। नेक्स्ट लिखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। नेक्स्ट बोल दूं, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल करंट, नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन। नेक्स्ट है आपका एमिशन ऑफ रेडिएशन, एमिशन। बोलूं, नेक्स्ट है आपका स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन, बोलू कि SCA, हाँ स्कैटरिंग, SCATERING, SCATERING, रेडिएशन ऑफ रेडिएशन। अब लिखिए रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशन, रिफ्लेक्शन। हो गया, हो गया। नेक्स्ट रोटेशन ऑफ प्लेन, रोटेशन ऑफ प्लेन, रोटेशन ऑफ प्लेन, पोलराइज्ड लाइट, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड, लिख लिया रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर आपको लिखना है थर्मल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज। मास टू चेंज, मास टू चेंज रेशो, मास टू
रेशियो आपके मैनुअल मेथड में नहीं थे बस मास टू। हाँ जी, मैनुअल में किस में लिखा, केमिकल में आपने किस? हाँ, मैनुअल मेथड में ही तो था ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से मैनुअल मेथड स्टार्ट थे। ठीक है, हाँ, तो मास टू चेंज रेशियो हो गया, ये लास्ट था। अब आपके हो गया इंस्ट्रूमेंटल मेथड लिखिए। अब थर्ड है आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड। 3 टाइप ऑफ मेथड बताए थे ना, कौन कौन से हो गए? फर्स्ट कौन सा बताया था? हाँ, थर्ड है आपका कौन सा? हाँ, थर्ड इंस्ट्रूमेंटल, वेरी गुड। चलो लिखिए, अब इंस्ट्रूमेंटल मेथड में लिखिए पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट है आपका कंडक्टमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। थर्ड नेक्स्ट है आपका, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। क्लोरीमेट्री, कोलोरीमेट्री, COLORIMETRY, COLORIMETRY। हो गया। नेक्स्ट है आपका एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट आपका फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लोरोमेट्री, फ्लोरोमेट्री। नेक्स्ट लिखिए अब आपका टर्बिडिमेट्री, टर्बिडिमेट्री, TURBIDIMETRIC, टर्बिमेट्रिक। हो गया। न्यूफोलोमेट्री, न्यूफोलोमेट्री, NETHOLOMETRY, न्यूफोलोमेट्री। हो गया। अब लिखो रिफ्रैक्टोमेट्री, रिफ्रैक्टोमेट्री, REFREFRACTOMETRY। अब लिखो पोलरिमेट्री, पोलरिमेट्री, POLARIMETRY। अब लिखिए ऑप्टिकल रोटेटरी, ऑप्टिकल रोटेटरी, ऑप्टिकल रोटेटरी। अब नेक्स्ट लिखिए नहीं, ऑप्टिकल रोटेटरी में डिस्पर्जन भी लिखिए, ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्जन, ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्जन पूरा है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए थर्मल मेथड। नेक्स्ट है थर्मल मेथड, थर्मल मेथड। नेक्स्ट आपका लास्ट और नेक्स्ट है, लास्ट है ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री। लास्ट है आपका ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इंस्ट्रूमेंटल मेथड में लास्ट है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके, हो गया। हो गया भाई। ठीक है, अब हम इसके स्कोप जान लेते हैं। पहले इसके स्कोप क्या क्या हैं फार्मास्यूटिकल के, मतलब जो आप बताइए मुझे, वैसे आप पहले, आप क्या लगता है कि स्कोप फार्मा में?
आपने बी फार्म ली है तो ये लिया, मतलब इसके कहाँ कहाँ है, क्या सो के लिए। चलो चलो मैं बता देती हूँ। चलो मैं बता देती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। आप इसके स्कोप देखिए, आप कहाँ होते हैं। एक फार्मास्यूटिकल में ही है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। हाँ जी, वेरी गुड। ये चलो कोई बात नहीं, आप लिखिए स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल, हेडिंग डाल लीजिए, फिर मैं समझा देती हूँ, फिर उसके बाद लिखेंगे स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल। लिख लिया, हेडिंग लिख लिया आपने। स्कोप, अब देखिए सेकंड आपका फूड इंडस्ट्री में भी होता है, थर्ड आपका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री होती है उसमें भी हो सकता है, फोर्थ आपका आपका डिपार्टमेंट होता है उसमें भी आपका स्कोप है, और जो डिजीज डायग्नोसिस का होता है जैसे लेबोरेटरीज होती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल में आपका है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रियल में आपका है, एनवायरमेंट में आपका है, फूड इंडस्ट्री में आपका है, एंड आपका किस में होता है, लेबोरेटरीज में होता है, जो डिजीज डायग्नोस होती है, टेस्ट डायग्नोस होते हैं, सैंपल्स होते हैं, ठीक है। इन सब में आपका क्या होता है, स्कोप होता है। तो आप इसमें आपका जैसे फार्मास्यूटिकल आप ले लीजिए, फार्मास्यूटिकल में आपका क्या होता है, एक तो क्यूसी होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, एक आरडी होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो होता है उसमें आपका, इसमें आपकी क्या हो जाती है, इसमें आपकी चॉइस हो जाती है कि इसमें आप लोगों को स्कोप मिल रहा है। और अगर मैं पूछूं फूड में आपका क्या क्या होता है, फूड में आप क्या होता है, फूड में आप ले सकते हैं जैसे कि आपका इसमें जो फार्मा में होता है कि जैसे आपका कोई भी आप रो सैंपल ले रहे हैं, आप उसको बना रहे हैं फूड में, तो उसमें आपको क्या देखना होता है, आप उसको स्वीटनेस देखते हैं कि वो मीठा है कि नहीं, आप उसका कलर देखेंगे, आप उसके ऑर्डर देखेंगे, आप उसकी फ्लेवरिंग देखेंगे, आप उसकी प्रिजर्वेशन देखेंगे कि वो कितने टेम्परेचर पे है, कितने पे नहीं है। फूड इंडस्ट्री में यही तो काम हो सकता है आपका, इससे अलग तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आप जैसे कॉस्मेटिक बनाते हैं उसमें भी क्या होता है, कलर देखते हैं, आप उसका फ्रेग्रेंस देख के, कोई क्रीम है तो आप उसको किसी या उसकी फ्रेग्रेंस देखेंगे कि इसमें ये कि नहीं आ रही है, ठीक है। ऑर्डर देखते हैं ना, तो ये चीज होती है, ये वाला काम होता है आपका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। अब आप एनवायरमेंटल में देखो, आप सोचते होंगे एनवायरमेंट में हमारा क्या काम है, एनवायरमेंट में जैसे रिवर होती है, रेल होती है, उसके पीएच मीटर को जो आप नापते हैं, आप उसके पीएच मेजरमेंट करते हैं, तो वो इसी के अंदर है, ठीक है। एनवायरमेंट में आप सिर्फ उसके पीएच को मेजरमेंट कर सकते हैं। अब डिजीज डायग्नोस में आपको पता ही है, डायग्नोस हो जाते हैं जो भी, जैसे अभी मैं तो एग्जांपल्स दे दूं, टेस्ट के होता है, जैसे एचआईवी टेस्ट का होता है और एलिसा टेस्ट होता है, ये इसके लिए डायग्नोस हो जाते हैं, ठीक है। और तो फिर आप इसमें लिख लीजिए, पहले इसे ये वाले टैग लिख लीजिए, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल, समझ में आ गया ना, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। तो लिखिए इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इस स्कोप है इसके फार्मास्यूटिकल के, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन फूड इंडस्ट्री, इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इन एनवायरमेंटल स्टडी, लिख लिया, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री लिया, एनवायरमेंटल स्टडी लिख लिया, इन डिजीज डायग्नोसिस लिखिए,
इन डिजीज डायग्नोसिस, इन डिजीज डायग्नोसिस इसके एग्जाम्पल लिख देते जैसे HIV और अलीसा, ELISA, अलीसा था ना। इन डिजीज डायग्नोसिस लास्ट है, ये कर लिया, लिख लिया। आप लिखे स्कोप में ही लिखे नीचे नंबर 1 2 करके जो भी आपको लिख रहा है या पॉइंट डाल के लिखिए। इट इज मेन स्कोप इंक्लूड, इट इज जैसे मैंने बताया ना क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल में, डेवलपमेंट में, रिसर्च डेवलपमेंट में आपका होता है, तो ये वही लिखवा रही हूँ मैं, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल में आपके क्या क्या स्कोप्स हैं वो है। इट इज मेन स्कोप इंक्लूड्स क्वालिटी कंट्रोल, एनल, इट इज मेन स्कोप includes quality control, analytical method, analytical method, analytical method, development and validation, development and validation। फिर से बोलो, it is main scope includes quality control, analytical method, development and validation। हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, stability of the drug during the time of storage, during the time of storage, यानी कि आपकी स्टेबिलिटी ड्रग की कब तक रह जाती है, जब तक वो स्टोर रहता है ना। यस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टोरेज, स्टोर करके रखते हैं ना, स्टोरेज, स्टोरेज लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल, क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल लिख लिया। प्रोडक्ट इन फार्मा, प्रोडक्ट्स इन फार्मा, प्रोडक्ट्स इन फार्मा इंडस्ट्री, प्रोडक्ट्स इन फार्मा इंडस्ट्री and its assurance, and its assurance completely, and its assurance completely depends on, and its assurance comes on quality control, depends on quality control, depends on quality control and quality control and analytical pupil, pupils, analytical pupils, so it's heavy let of scope, so it's heavy let of scope। लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखिए रेट ऑफ ड्रग, नेक्स्ट लिखिए रेट ऑफ ड्रग, रेट ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम, rate of drug release from its formulation, rate of drug release
from its formulation. Date of drug release from its formulation. हो गया? ओके, नेक्स्ट लिखिए फिर, लास्ट है आइडेंटिटी ऑफ, आइडेंटिटी ऑफ, आइडेंटिटी ऑफ द, identity of the drug, identity of the drug in the formulation, in the formulated product, identity of the drug in the formulated drug. हो गया आपका, बस ये हो गया फिनिश आपका। मैं डेफिनेशन करा दी से, आप दोनों ने लिखना डेफिनेशन। तो उसमें फर्स्ट हमने डेफिनेशन करी, मेथड ऑफ एनालिसिस करे हैं, उसके बाद हमने इसके टाइप्स करे हैं, टाइप्स, एंड उसके बाद हमने इसके स्कोप करे हैं। ठीक है, अब आपको इसमें कोई परेशानी, कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, पूछो फिर, कुछ दिक्कत है तो। कहीं पे कुछ छूट गया तो मेरे को बता दो, मैं वो भी रिपीट कर दूंगी। हाँ हाँ, अच्छा जो ये टाइप, नहीं 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 नहीं, आपको जितने याद होते हैं, मतलब वो तो मैंने आपको बता दिया कि इतने होते हैं, लेकिन आपको मेनली इसमें से कुछ तो हम इसमें परफॉर्म करा देते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, सारे इंस्ट्रूमेंट तो अवेलेबल नहीं होते ना, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, तो उनमें से हम आपको करवा देते हैं, जैसे थर्मल मैटर ये, या ये एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको करवा देता है, ये होती है क्योंकि। तो ऐसा नहीं है आपको सारे याद करने, जितने आपको याद हो जाते हैं वो सही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इतने इतने होते हैं, वो इसलिए है बस। ठीक है, इसमें से आपको जितने याद होते हैं कोई बात नहीं, आप उतने कर लो, लेकिन ये सिर्फ एक आपको मैंने तो बताया है कि इतने इतने होते हैं, आपको नॉलेज तो होनी चाहिए कम से कम कि कितने होते हैं। मैंने आपको ये सब लिखवा दिया। ठीक है, तो अब और कुछ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव समझ में आया ना? क्वालिटेटिव क्या होता है, चलो बताओ, क्वालिटेटिव बताओ क्या होता है। क्वालिटेटिव में हम क्या देखते हैं? हेलो, क्वालिटेटिव में हम क्या देखते हैं? हम्म हाँ, क्वालिटी देखते हैं, उसकी क्या देखते हैं, कौन से सब्सटेंसेस हैं, क्या होता है, काइंड होते हैं, कितने काइंड का है, कैसा है। और क्वांटिटेटिव में क्या देखते हैं? हाँ, वो नाम से ही पता चलता है ना। आप मेजर कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन से हमें उसका अमाउंट पता चलता है। जैसे कि आप क्वांटिटेटिव का एक एग्जांपल ले लीजिए, टाइट्रेशन से हम, टाइट्रेशन तो आप लोगों ने की होगी ना। कंसंट्रेशन का पता किससे चलता है? टाइट्रेशन से ही तो चलता है। टाइट्रेशन करते हैं ना, ट्यूब में डालते हैं, फिर वो ड्रॉप ड्रॉप जाता है, करा है ना, तो उससे तो टाइट्रेशन से तो हमें कंसंट्रेशन पता चलती है। टाइट्रेशन से ही हमें अमाउंट का पता चलता है कि कितना अमाउंट है, एग्जैक्ट अमाउंट जो पता चलता है हमें, वो टाइट्रेशन से पता चलता है। ओके, आप नाम से देखिए ना, क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी आ रहा है, इसमें क्वाली आ रहा है ना, उससे मतलब उसकी क्वालिटी के बारे में पूछ रहे हैं। और क्वांटिटेटिव यानी कि उसकी क्वांटिटी पूछ रहे हैं, उसका वेट पूछ रहे हैं, उसके अमाउंट पूछ रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, नाम से समझ लीजिए आप, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इससे अलग तो कुछ इसमें ऐसा है नहीं जो समझ में नहीं आ, और तो इसके स्कोप्स हैं वो आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट में हम इसके डेफिनेशन से अलग इसके डिफरेंसेस वगैरह हैं, नेक्स्ट में फिर हम वो सब पढ़ेंगे। ओके, अब आपका क्वेश्चंस नहीं है ना इसके बारे में, तो फिर ठीक है,
थैंक यू क्लास। ओके, थैंक यू क्लास। बाय।